फ्रेमवर्क प्रोवाइड फ्रेमवर्क में यहाँ पे बताया गया है कि बिजनेस फर्म को एक फ्रेमवर्क दिया रहता है। फ्रेमवर्क माने कि एक स्केलेटन टाइप का एक शेप दिया रहता है, एक साइज मतलब एक शेप दिया है कि उसी शेप में ही आपको काम करना है। एक लिमिट दी है, उसी लिमिट के अंदर आपको काम करना है। तो बिजनेस फर्म को जो भी एक्टिविटी करनी होती है विथ इन द लिमिट, और वो भी लीगली करना होता है। सोशल कल्चर का भी ध्यान दिया जाता है, सोसाइटी का ध्यान दिया जाता है, कल्चर को कोई हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, और इकोनॉमिक, एनवायरनमेंट, इन सारी चीज़ों का ध्यान दिया जाता है बिजनेस फर्म में कि भाई हम जो प्रोडक्ट ला रहे हैं, जो भी हम प्रोडक्ट कस्टमर को देने वाले हैं, तो हमारे प्रोडक्ट की वजह से किसी को हार्मफुल नहीं होना चाहिए। एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक, सोसाइटी, किसी को भी हार्मफुल नहीं होना चाहिए, लीगली रहना चाहिए सारी चीजें। तो विद इन द लिमिट मतलब करना होता है कोई भी एक्टिविटी करो। तो इट मीन्स कि एक इंडिविजुअल हो या फिर बिजनेस फर्म हो, एक बाउंड किया जाता है, उसको एक बाउंड्री में बांध दिया जाता है कि नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं कि भाई आपको इसके अकॉर्डिंग ही बिजनेस करना है, ऐसे गलतियां नहीं करनी है कि भाई आप आओ और बिजनेस ऐसे करो, ऐसे प्रोडक्ट सेल करो हमारे मार्केट में आके कि प्रॉब्लम क्रिएट हो, लोगों को हार्मफुल हो, ऐसे कोई भी प्रोडक्ट नहीं बेचने हैं। तो मतलब प्रोवाइड फ्रेमवर्क, एक फ्रेमवर्क दिया जाता है कि आपके इसके तहत ही ऐसे ही बिजनेस करना है। और इंडिविजुअल के लिए भी ऐसे ही एक फ्रेमवर्क रहता है कि जैसे कि देखो फैमिली, आपको फैमिली में ऐसे ही रहना है, टाइम से घर पर आना है, ज्यादा देर तक बाहर नहीं रहना है ना। तो ये एक क्या है, एक प्रोवाइड फ्रेमवर्क, फैमिली प्रोवाइड फ्रेमवर्क कि भाई आपको ऐसे ही रहना पड़ेगा। तो एक नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं, दैट इज अ सोशल नॉर्म्स एंड रेगुलेशन, दैट लाइक बिजनेस में भी ऐसे ही रहता है। ठीक है। सिस्टमैटिक स्टडी, सिस्टमैटिक स्टडी में क्या रहता है कि बिजनेस एथिक इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ बिजनेस पॉलिसीज एंड एक्शन दैट हैव एन इम्पैक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव ऑन ह्यूमन बीइंग एंड द सोसाइटी। इसका मतलब क्या हुआ, बिजनेस एथिक में एक सिस्टम दिया जाता है कि आप कोई भी बिजनेस में अगर आप पॉलिसीज ला रहे हो, है ना, हर एक बिजनेस की अपनी अपनी पॉलिसीज होती हैं। तो कोई भी पॉलिसीज जब आप लाते हो ना, तो वो एथिक वे में लाना चाहिए बिजनेस में, और एथिक वे में लाना चाहिए पॉलिसीज, और साथ में जो भी एक्शन आप करोगे, आप मतलब पॉलिसी आई है तो ऑफकोर्स बिजनेस उसी के हिसाब से एक्शन करेगा। तो आपके एक्शन का जो इम्पैक्ट है, जो प्रभाव पड़ेगा ह्यूमन बींग्स में या फिर सोसाइटीज में, वो पॉजिटिव पड़ रहा है कि नेगेटिव पड़ रहा है, ये भी आपको देखना होगा। अगर आप एथिक वे में आप बिजनेस कर रहे हैं, एथिक वे में पॉलिसी बना रहे हैं, तो डेफिनेटली जो इम्पैक्ट होगा सोसाइटी में, ह्यूमन बींग्स में, पॉजिटिव ही होगा। For example, companies that care for better natural environment will pursue those plans and policies that protect environment. अब यहाँ पे बोला गया, एक एग्जाम्पल दिया कि मान लो एक कंपनी है जो कि बहुत मतलब उसको एक कंपनी को केयर करना है, तो नेचुरल एनवायरनमेंट में अगर वो केयर करती है, कोई भी प्लान और पॉलिसीज लेकर आती है, तो उस कंपनी को ध्यान देना होता है कि भाई मैं जो पॉलिसीज लेकर आया हूँ, जिसके ऊपर मैं एक्शन करने वाला हूँ, उससे ना एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, एनवायरनमेंट को तो बिल्कुल हार्मफुल नहीं होना चाहिए। तो ये एक सिस्टमेटिक स्टडी होती है कि ध्यान में रख के चीजें की जाती हैं। चाहे कोई बिजनेस फर्म, कंपनी कोई भी पॉलिसी लाए, जब भी वो एक्शन करेगी तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इस पे ध्यान दिया जाता है। कोड ऑफ कंडक्ट, ये क्या चीज हो गई, तो बिजनेस एथिक लाइक कोड ऑफ कंडक्ट और प्रोफेशनल एथिक प्रोवाइड गाइडलाइन टू रेगुलेट बिजनेस एक्टिविटी ऑन लीगल, मोरल, सोशल एंड एथिकल प्रिंसिपल्स। इसका मतलब क्या हो गया, कोड ऑफ कंडक्ट मतलब कि बिजनेस एथिक में, एथिक मतलब क्या कि आपको रूल्स रेगुलेशंस दिए जाते हैं कि भाई इसके हिसाब से करो, आपको कुछ गाइडलाइन दिए जाते हैं, आप उसके हिसाब से क्या करोगे, जो भी रेगुलर बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं उनको करना है। लेकिन वो एक्टिविटीज कैसे होनी चाहिए, लीगल होनी चाहिए, लीगल होनी चाहिए, साथ ही साथ मोरल होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, लोगों को हेल्पफुल हो, ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए, सोशल और एथिकल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हो, मतलब कि एथिक के हिसाब से ही होना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको कि चाहे वो इंडिविजुअल हो या फिर बिजनेस फर्म हो, उसको वही काम करना है, वही एक्शन करना है, वही एक्शन लेना है, वही वर्क करना है जो
एक तो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए हो, वो कोई भी काम करे बस उसका सोसाइटी का वेलफेयर हो, और जब वो सोसाइटी का वेलफेयर करता है तो ऑटोमेटिकली एक इंडिविजुअल का भी, एक बिजनेस फर्म का भी बेनिफिट होता है। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि कोड ऑफ कंडक्ट है, एक एथिक है बिजनेस में, है ना। बिजनेस में ये एथिक को लाया जाता है। देखो आप मानो या ना मानो, लेकिन आपको एथिक को तो मानना पड़ेगा। मान लो कि मैं आपको एथिक पढ़ा रही हूँ, आप बोल रहे हो कि ठीक है हम अपने लाइफ में क्यों इम्प्लीमेंट करें एथिक को, हम बिजनेस में क्यों एथिक को इम्प्लीमेंट करें। तो मैं आपसे पूछती हूँ कि अगर आप एथिक को इम्प्लीमेंट नहीं करते तो क्या नुकसान होगा। पहली चीज कि अगर आप इलीगल वे में कोई भी बिजनेस करेंगे तो वो नहीं चलने वाला, इसलिए लीगल में चलना है, लीगली बिजनेस करना होगा। तो इलीगली बिजनेस कर रहे हैं मतलब क्या, आप तो बोलो या ना बोलो, आप तो एथिक वे में ही चल रहे हैं भाई, तो इसे एथिक बोलते हैं, ठीक है। इट प्रिस्क्राइब दैट व्हाट शुड एंड व्हाट शुड नॉट बी डन फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। एथिक में हमको देखना पड़ता है कि क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सोसाइटी के लिए जो भला हो भाई वो चीज करनी चाहिए। तो और बहुत सारे लोग यहाँ पे क्वेश्चन रेज करेंगे कि बिजनेस कंपनी का तो मेन एम, पहला एम तो प्रॉफिट होता है, देन आप कैसे बोल रहे हो। देखो एक रूल है, एक ह्यूमन बीइंग का रूल है, एक धर्म बोलो, सिद्धांत बोलो, वैदिक लिटरेचर बोलो, मतलब ग्रंथों की बात करो, सब में एक चीज बोली गई है। वो क्या, तो वो ये बोली गई है कि आप कोई भी काम करो, यू आर कमिंग हेयर इन दिस वर्ल्ड फॉर सर्विंग द पीपल, सर्विंग द गॉड। मतलब आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी सर्व कर रहे हो, आप अपनी सर्विस दे रहे हैं, आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो आप किसको दे रहे हैं। ग्रंथों में बोला गया कि आप गॉड को ही दे रहे हैं, बिकॉज एवरीवेयर इज अ गॉड। बट कंसेप्ट अगर नहीं समझ में आता तो इतना याद रखना कि एथिक वे में ही आपको चलना है, चाहे वो लाइफ हो या फिर बिजनेस हो। आपको एथिक वे में कैसे चलना है, तो आप ऐसे काम करिए जिससे कि आप सोसाइटी का भला करें और साथ ही साथ वही वर्क करने से आपका भी भला होता हो, आप भी इनकम जनरेट कर रहे हो और सोसाइटी को भी उस इनकम के थ्रू आप हेल्प कर रहे हो, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान देना होता है। गाइडिंग प्रिंसिपल्स, और वो भी सही वे में, ऐसा नहीं कि आप कोई गलत वे में काम कर रहे हैं और सोसाइटी को हो रहा है बेनिफिट। लेकिन क्या होता है, गलत वे में काम नहीं करना है, आपको सही वे में काम करना है। अगर आप राइट वे में काम करेंगे तो क्या होगा, लॉन्ग टाइम तक वो टिकता है, ठीक है। और गाइडिंग प्रिंसिपल, गाइडिंग प्रिंसिपल मतलब क्या होता है, बिजनेस एथिक आर गाइडिंग प्रिंसिपल विच हेल्प टू डिफरेंशिएट गुड और बैड। देखो बिजनेस एथिक ना हमको गाइड करता है कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, ये हमको डिफरेंशिएट कर देता है, वो डायरेक्टली बता देता है। और जो राइट और रॉन्ग है ये चीज भी हमको बता देता है, प्रॉपर इम्प्रॉपर, सही है गलत है ना, प्रॉपर किया है नहीं किया है, वो सारी चीज बिजनेस डिसीजन में या फिर बिजनेस से रिलेटेड कोई एक्शन ले रहे हो, कोई डिसीजन ले रहे हो, तो अपने को ना सोचना पड़ता है, 10 बार सोचना पड़ता है कि हाँ मैं ये बिजनेस करने जा रहा हूँ, ठीक है, मैं ये प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहा हूँ, अच्छा तो मेरा ये क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बराबर तो है कि नहीं, है ना। पूरा डिसीजन लेना, और वो डिसीजन आप जब एक्शन के ऊपर लेते हैं तो आपको बिजनेस एथिक को ध्यान में रख के ही लेना पड़ता है। यूनिवर्सल एप्लीकेशन, इसका मतलब क्या हुआ, बिजनेस एथिक हैज ए यूनिवर्सल एप्लीकेशन। बिजनेस एथिक को यूनिवर्सल एप्लीकेबल बोला गया है, मतलब पूरा यूनिवर्स देखा जाए, है ना, होल ऑफ पूरा वर्ल्ड ले लो आप, जितने भी लोग बिजनेस करते हैं सब कोई बिजनेस एथिक को अपने लाइफ में, अपने कंपनी में, अपने फर्म में क्या कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। इट इज एप्लीकेबल टू ऑल बिजनेस यूनिट इन ऑल कंट्री, हर एक कंट्री में हर कोई इसको एप्लीकेबल करता है, ऐसा कोई नहीं होगा जो बिजनेस एथिक को एप्लीकेबल ना करे, चाहे वो बड़ी से बड़ी कंपनी हो, बड़ी से बड़ी कंट्री हो या फिर छोटी से छोटी। However, the degree of business ethic may vary from country to country। तो business ethic का देखा जाए तो ये यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, हर कोई इसको स्वीकार करता है और हर कोई इसको करता है, चाहे और देखा जाए तो इंडिविजुअल हो या फिर बिजनेस फर्म हो, सबको एथिक के नियम का पालन करना चाहिए, बिकॉज उससे आपका ही लॉस नहीं हो रहा, आपका कोई लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है, आपको तो एडवांटेज ही हो रहा है। और अगर आप फॉलो नहीं करते तो फिर आपको काफी लॉस हो जाएगा।
वॉल्यूंटरी इन नेचर मतलब कि ये एक नेचर ही है बिजनेस फर्म का, ये एक बोलते हैं ना एब्सोल्यूट ट्रूथ है कि आपको वो एक नेचर है, आपको एक चीज करनी होती है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बिजनेस फर्म आर नॉट फोर्स टू एडॉप्ट एथिकल बिजनेस प्रैक्टिस। देखो बिजनेस फर्म हो या फिर कोई कंपनी हो, कोई भी बिजनेस हो, उनको हम जबरदस्ती नहीं थोप रहे कि आपको भाई एथिक तो अप्लाई करना चाहिए अपने बिजनेस में, एथिकल वे में तो करना चाहिए। नहीं, आपको कोई फोर्स नहीं किया जा रहा है कि आप अप्लाई करो ही करो। अब बिजनेस फर्म एडॉप्ट एथिक एट इट्स ओन फ्री विल। एक बिजनेसमैन, एक बिजनेस फर्म जब एथिक की पॉलिसीज को, गाइडलाइन को, प्रिंसिपल्स को जब वो एडॉप्ट करता है, जब अपनाता है, तो वो अपनी खुद की इच्छा से बिजनेस फर्म में इंप्लीमेंट करता है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस एथिकल बिजनेस फर्म एडॉप्ट फेयर बिजनेस प्रैक्टिस। मान लो कि कोई बिजनेस फर्म है जो एडॉप्ट करता है, बहुत अच्छे तरीके से, सही तरीके से बिजनेस कर रहा है, इम्प्लीमेंट कर रहा है बिजनेस में, वो एक्शंस कर रहा है विथाउट एनी एनफोर्समेंट बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी। उसमें गवर्नमेंट अथॉरिटी का भी कोई फोर्स नहीं होता है, एंड बाय द प्रेशर फ्रॉम सोशल ग्रुप, किसी का भी प्रेशर वगैरह नहीं होता है। वो अपने तरीके से एकदम अच्छे से एथिकल बिजनेस फॉर्म कर रहा है, एक बिजनेसमैन एथिकल वे में चल रहा है, तो और एक बिजनेस फर्म एथिकल वे में चल रहा है। तो फ्रॉम प्रोफेशनल बिजनेस फर्म लाइक दैट ऑफ टाटा ग्रुप, आप adopt fair business practices on their own relating to product quality, pricing, promotion, packaging, etc. यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे दिया टाटा का कि टाटा जो कंपनी है, टाटा ग्रुप, उन्होंने एथिकल वे में वो बिजनेस कर रहे हैं, मतलब कि बिजनेस में उन्होंने एथिक को अपनाया है, एथिक के हिसाब से पॉलिसीज ला के उसी के ऊपर एक्शन किए हैं, जिससे कि इम्पैक्ट काफी अच्छा आया है। उनके प्रोडक्ट, प्राइस, क्वालिटी, प्रमोशन, पैकेजिंग, सारी चीजें काफी अच्छी हैं और फेयर वे में अच्छे से चलती हैं। तो दैट्स द लाइव एग्जाम्पल। ठीक है, फिर आता है एवॉल्वेट डिसिप्लिन। एवॉल्वेट डिसिप्लिन मतलब क्या चीज होती है? एवॉल्वेट डिसिप्लिन, बिजनेस एथिक हैज एवॉल्वेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि हमेशा से चला आया है। ऐसा नहीं है कि अभी 21st सेंचुरी अभी चल रहा है, ना बाबा, ये तो बहुत पुरानी से 1970 में भी था, है ना। बहुत पहले भी लोग व्यापार करते थे तो इनको यूज किया करते थे। तो ऐसे मत सोचो कि भाई ये अभी अभी बता रहा है, हमको बुक में अभी अभी दिया है, ना, ये आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, काफी चीजें आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो 1970 बिजनेस एथिक वर कंफाइंड टू जनरल वेलफेयर ऑफ द स्टेक होल्डर। 1970 में बिजनेस एथिक को कंफर्म किया गया कि भाई ये जो बिजनेस एथिक है ना, ये वेलफेयर ऑफ द जो स्टेक होल्डर होते हैं, कंपनी के स्टेक होल्डर होते हैं, जो कंपनी की हिस्सेदारी होती है, जिनकी बिजनेस फर्म की हिस्सेदारी होती है, जिनकी, वो लोग 1970 में पहले मतलब डिक्लेयर कर दिया गया कि भाई इससे ना वेलफेयर, भला ही होता है, बुरा कुछ नहीं होता, सबका भला होता है, वेलफेयर होता है। ऑन अप्रैल 22nd अप्रैल 1970 में फर्स्ट अर्थ डे वॉज सेलिब्रेटेड टू सपोर्ट फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। याद रखिएगा कि पहला फर्स्ट अर्थ डे कब सेलिब्रेट किया गया था? तो सेलिब्रेटेड टू सपोर्ट एनवायरमेंट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शंस को लेकर, एनवायरमेंट को सपोर्ट करने के लिए, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए अर्थ डे मनाया गया था। कभी? 22nd अप्रैल 1970। द ऑब्जर्वेशन ऑफ अर्थ डे गेव राइज टू द कंसेप्ट ऑफ अर्थ मेंटल एथिक्स। यहाँ पे बोला गया है कि ऑब्जर्वेशन ऑफ अर्थ डे गिव राइज, यहाँ पे बहुत बढ़ावा दिया गया एनवायरमेंटल एथिक को लेकर। देखो एनवायरमेंटल एथिक कर दिया तो मतलब क्या? मतलब एथिक वे में हमारे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए नियम्स लाए गए। ठीक है, एथिक मतलब सिंपल है, ऐसा काम जिससे सबका भला होता हो, तो यहाँ पे एनवायरमेंट का भी भला हो, इसलिए अर्थ डे में एथिक एनवायरमेंट भी लाया गया। एंड देयरफॉर प्रोफेशनल बिजनेस फर्म टेक मेजर टू सेफगार्ड द एनवायरमेंट बाय कंट्रोलिंग पॉल्यूशन इस एंड डेवलपिंग इको फ्रेंडली गुड्स। अभी यहाँ पे जितने भी बिजनेस फर्म्स थे, जो भी प्रोफेशनल बिजनेस फर्म्स थे, सब लोगों ने एक नया लाया यहाँ पे कि भाई हमारा जो भी प्रोडक्ट होगा, जो भी गुड्स होंगे, सब ऐसे बनाए जाएंगे जो पॉल्यूशन फ्री हो, पॉल्यूशन को कंट्रोल करता हो, डेवलपिंग इको फ्रेंडली गुड्स, जो इको फ्रेंडली हो, जिससे कि हार्मफुल ना हो एनवायरमेंट को। रिकंसिलिएशन बिटवीन
इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब क्या हुआ? रिकंसिलेशन। रिकंसिलेशन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो इकोनॉमिक और सोशल ऑब्जेक्टिव है उसको किस तरीके से रखा गया है, ये मतलब सेम बोल सकते हो आप। बिजनेस एथिक एम एट रिकंसिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म। तो यहाँ पे बोला गया है कि चाहे इकोनॉमिक हो या सोशल ऑब्जेक्टिव, दोनों के लिए एक ही चीज बोला गया कि भाई यहाँ पे रिकंसिलेशन मतलब कि बिजनेस एथिक का एम जो है सबके लिए सेम है, अलग अलग नहीं है। यहाँ पे बिजनेस एथिक आपके अगेंस्ट नहीं है कि प्रॉफिट मेकिंग मत करो, प्रॉफिट बनाओ, बट इट अगेंस्ट मेकिंग अनफेयर प्रॉफिट एट द कॉस्ट ऑफ कस्टमर, एम्प्लॉय एंड अदर्स। मतलब अनफेयर मत करो यार, फेयरली करो ना, सही तरीके से करो ना, आप अनफेयर क्यों कर रहे हो? ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज बोली जा रही है कि अनफेयर मत करो, सही तरीके से करो, आप भरपूर प्रॉफिट बनाओ। ऑल्सो बिजनेस फर्म एक्सपांड देयर बिजनेस थ्रू फेयर। कोई भी बिजनेस एक्सपांड तभी होता है, जब कोई भी बिजनेस बड़ा तभी होता है जब वो सही तरीके से बिजनेस करे, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटर्स। आप कॉम्पिटिटर्स के लिए थोड़ा कॉस्ट कम कर दो, है ना। कई लोग होते हैं जो कॉस्ट कम कर देते हैं एंड सोचते हैं कि बिजनेस एक्सपांड होगा, पब्लिक यहाँ आएगी, बट देखा जाए तो ऐसा नहीं होता है। उसका क्वालिटी, फेयर वर्क मैटर करता है। बिजनेस एथिक इन डिफरेंट फ्रॉम बिजनेस लॉ। जो बिजनेस एथिक होता है वो डिफरेंट होता है बिजनेस लॉ से। एथिक इज अ सेट ऑफ गाइडलाइन बेस्ड ऑन मोरल वैल्यू दैट गाइड फर्म एट देयर सेल्फ रेगुलेशंस। तो यहाँ पे भी वही बोला गया कि लीगल अथॉरिटी जो भी आप प्रैक्टिस करते हो, जो भी इम्प्लीमेंट करते हो, तो भाई आपको ध्यान देना है। पब्लिक में जो भी लिखते हो, है ना, तो सब चीजों में आपको बस एक चीज याद रखना है कि बिजनेस एथिक को इम्प्लीमेंट करना है। इफ बिजनेस लॉ इज वायलेटेड द लीगल अथॉरिटी में इम्पोज फाइन एंड पेनल्टी। अगर आप बिजनेस लीगली नहीं करोगे तो ऑफकोर्स कई लोग पेनाल्टी मारेंगे, कई लोग फाइन्स करेंगे, इम्पोज करेंगे, है, तो आप इलीगल वे में करो, सिंपल। एथिक एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एथिक और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखा जाए तो इंटरचेंजेबली है, दोनों इंटरचेंजेबली है। हाउएवर डिफरेंट बिटवीन टू टर्म देखा जाए। एथिक इज सेट गाइडलाइन। एथिक क्या करता है? गाइडलाइन करता है बेस्ड ऑन कंसाइंस ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय हो गया, मैनेजर हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, सबका ध्यान दे के वो लोग एक गाइडलाइन बनाते हैं, नियम बनाते हैं, उसी के हिसाब से चलना है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब कि कंपनी पॉलिसी विच इज फ्रेम टू बेनिफिट द स्टेक होल्डर। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या कि भाई कंपनी में जितने लोग हैं जो मदद कर रहे हैं कंपनी को सक्सेस की ओर ले जाने में, उन सबके बेनिफिट के बारे में भी सोचना, दैट इज कॉल्ड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देयर आर गुड थिंग फॉर बिजनेस विच मे नॉट बी गुड फॉर सोसाइटी। कुछ चीजें होती हैं कि बिजनेस के लिए तो अच्छी चीजें होती है लेकिन सोसाइटी के लिए नहीं होती हैं। एंड दिस इज अ वेयर कंसेप्ट ऑफ बिजनेस एथिक कम इन। जैसे कि एग्जांपल दिया है, मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ अल्कोहल। कई लोग दारू वगैरह सेल करते हैं, अल्कोहल सेल करते हैं, कार्बोनेट सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, अदर सोशली अनडिजायरेबल प्रोडक्ट है। और बाय चार्जिंग एक्सऑर्बिट प्राइस फॉर इनोवेटिव प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट में प्राइस भी ज्यादा हो रहा है। ये चीजें तो एक्चुअली देखा जाए तो मेडिसिन वगैरह में थोड़ा बहुत यूज किया जाता है, एंड देयर बाय मेकिंग ह्यूज प्रॉफिट। लेकिन बहुत सारे लोग इसमें से प्रॉफिट बहुत बनाते हैं सेल करके अल्कोहल। एंड देयर आर गुड थिंग फॉर सोसाइटी विच में नॉट बी गुड फॉर बिजनेस।